So we will start this fifth lecture on definite integral with another important property. There are a hell lot of properties in this chapter. So next property is also very interesting property, is that when you want to integrate some function f of x dx between two limits minus a to a, you can directly write it as 0 if fx is an odd function. If fx is an odd function, and you can just visualize it by graph. Fx is an odd function and it will be 2 times 0 से a f of x dx if fx is an even function. Please raise hand if okay. If fx is an even function, ठीक है, ये तुमको ग्राफ से ही विजुअलाइज हो जाएगा. अगर प्रूफ करने का बात है तो हम तुमको मैथमेटिकल प्रूफ भी दे देंगे, बट जो ग्राफिकली विजुअलाइज करना है वो हम लोग देख लेते हैं. एक एग्जांपल हम लोग ऑड फंक्शन का ले लेते हैं और एक एग्जांपल हम लोग इवन फंक्शन का ले लेते हैं. बिना कैमरा पढ़ाने में अलग ही मजा आता है यार, एकदम स्क्रीन क्लीन क्लास के लिए दिखता है. सो सपोज आई एम ड्राइंग एन ऑड फंक्शन ग्राफ. Odd function is always symmetric in opposite quadrants, or you can say about origin. Say this is y equal to fx, which is an odd function. You can clearly see that. And even function is always symmetric about y-axis. Say this is some y equal to fx, which is an even function with no doubt. Now minus a से a में integrate करना है. Suppose here I have minus a, here a. Now you know that odd function origin के about symmetrical होने के कारण माइनस ए पर जो वैल्यू निगेटिव y में आ रहा है, प्लस ए पर वो वैल्यू पॉजिटिव y में आएगा. और हमारा जो नेट एरिया है, अगर एरिया का बात किया जाए तो ये जो अभी हम रीजन सेट किए हैं उसका डबल होगा. लेकिन जहां डेफिनिट इंटीग्रल का बात होता है तो वो अलजेब्राइक सम ऑफ द एरिया देता है और दोनों एरिया बराबर होगा, इसलिए अलजेब्राइक सम 0 हो जाएगा. जबकि यहाँ पर अगर माइनस ए और यहाँ पर अगर ए लेते हो तो माइनस ए पर जितना वैल्यू पॉजिटिव में है, ए पर भी उतना ही वैल्यू पॉजिटिव में होगा. और जितना एरिया माइनस ए से 0 के बीच में ग्राफ बना रहा है, उतना ही 0 से लेकर ए के बीच में भी ग्राफ बनाएगा. सो अगर हम लोग एरिया का बात करेंगे कि हाँ भाई ये जो फंक्शन मेरा y इक्वल टू एफ एक्स है, ये मेरा एक्स एक्सिस के साथ कितना एरिया बनाता है माइनस ए से ए के बीच में, तो दोनों केस में ही तुम एक तरफ का एरिया डबल कर दोगे. सो नेट एरिया विल बी द नेट एक्चुअल सम ऑफ द एरियाज विथ पॉजिटिव साइन. बट व्हेन डेफिनिट इंटीग्रल इज कंसर्न्ड, so in this graph you can see that माइनस ए से ए में अगर हम एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करना चाहेंगे, then this is minus a plus a, which is 0. And what is a? This region has area a, so this region will also have area a, and we have to take algebraic sign. We have to take algebraic signs or algebraic sum of the two areas. Please raise hand. Very easy yaar, very easy, clear. In this case minus a से a f of x dx algebraic sum भी करने जाओगे तो it's a plus a only, which is 2a, and 2a is nothing but 2 times integral 0 से a f of x dx. यहाँ पर भी इधर वाला एरिया a है और इधर वाला एरिया भी a है. नाउ अगर पूरा फंक्शन का वैल्यू निगेटिव भी हो जाता और इवन फंक्शन होता और पूरा का पूरा फंक्शन एक्स एक्सिस के नीचे हो जाता तो भी ये प्रॉपर्टी बिल्कुल होल्ड करता. उसमें बस यही अंतर होता कि इंटीग्रल की वैल्यू निगेटिव आती और कोई भी अंतर नहीं होता. सो इफ दिस इज क्लियर जस्ट रेज हैंड. नाउ वी कम एट द मैथमेटिकल प्रूफ. इफ मैथमेटिकल प्रूफ इज कंसर्न, देन माइनस ए से लेकर ए तक f of x dx can be written as माइनस ए से लेकर 0 तक f of x dx plus 0 से लेकर a तक f of x dx, because 0 lies between minus a and a. So now in the second integral I am going to do nothing.
But in the first integral, let x equal to minus t in the first integral. In the first integral, then dx equal to minus dt. In that case, our integral becomes a से a f of x dx equal to dx के जगह आ जाएगा माइनस dt. f of minus t dt लिमिट्स विल बी, चूंकि निगेटिव का सब्स्टिट्यूशन है तो यहाँ a आएगा और यहाँ 0 आएगा. द सेकेंड इंटीग्रल रिमेन्स सेम. दिस इज f of x dx. नाउ आई टोल्ड यू माइनस साइन अच्छा नहीं लगता है हमको बाहर, पहला बात, तो हम उसको प्लस कर देंगे और साइन जो तुम्हारा लिमिट्स है वो इंटरचेंज कर जाएगा, तो आ जाएगा 0 से a, और t में करो या x में करो कोई अंतर नहीं है. f of minus x dx प्लस 0 से a f of x dx, और चूंकि लिमिट सेम है तो हम इसको एक इंटीग्रल में कर देंगे, और वो एक इंटीग्रल में होगा f of x प्लस f of minus x dx. So this is the general formula. ये जनरल रिजल्ट है. इस रिजल्ट का जो फॉर्मूला हम लाने वाले हैं उससे कोई लेन देन नहीं है. तो वी कैन जस्ट रिमेम्बर जनरलाइज्ड रिजल्ट. अगर माइनस ए से ए में करना है तो यही होता है. इसमें अभी तक ऑड इवन का कोई बात नहीं उठा है. जनरलाइज्ड रिजल्ट ये है कि माइनस ए से ए में अगर हम किसी फंक्शन एफ एक्स को इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो आई कैन जस्ट डू 0 से ए में वो फंक्शन प्लस उस फंक्शन का f of minus x वाला काउंटर पार्ट. So if you do this integral, the results remain the same. This is very much clear to all of us. Now इसी में अगर फंक्शन ऑड हो जाए या फंक्शन इवन हो जाए तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा जो हम चाहते थे. जस्ट चेक इट आउट. इसी में if fx is an odd function, if fx is an odd function, then क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं f of minus x equal to minus of fx. And if fx is an even function, अगर fx even function है then हम लोग लिख सकते हैं f of minus x is same as f of x. Hence जो मेरा इंटीग्रल है माइनस ए से ए में एफ एक्स डी एक्स का वो 0 हो जाएगा अगर f of minus x minus fx के बराबर हो जाएगा. मतलब जब fx ऑड होगा, जब fx ऑड होगा तो ये 0 हो जाएगा और 2 टाइम्स आ जाएगा 0 से लेकर के fx dx तक. जब f of minus x fx हो जाएगा, मतलब जब fx इवन हो जाएगा. और जो जनरल रिजल्ट है वो तो यही है कि फंक्शन ऑड हो या फंक्शन इवन हो उससे कोई मतलब नहीं है. फंक्शन को अगर माइनस ए से ए में इंटीग्रेट करना चाहते हो तो तुम 0 से ए में इंटीग्रेट कर दो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स को. जो जनरल रिजल्ट है वो सबसे ऊपर लिखा हुआ है. प्लीज रेज हैंड इफ इट इज ओके टिल नाउ so that we can proceed to problem solving. So now I am giving you a problem. एक problem solve करेंगे हम लोग. The problem says like this. Evaluate. The problem says evaluate the value of integral. Evaluate the value of integral 0 से pi x sin 2x, x sin 2x into sin of pi by 2 cos x whole divided by 2x minus pi dx. This is the question which you are supposed to do
in the next 2 to 3 minutes. Please try this one. तो तुम देखो, हम लोग जो इंटीग्रल निकालना है उसको हम लोग I मान लिए हैं, तो implies I can be written as, और जो I माने हम उसको से इक्वेशन 1 ले लिए। अब हम इसको लिख सकते हैं 0 से पाई में, I will use the property 0 से a में fx को जब इंटीग्रेट करेंगे तो इट विल बी सेम एज 0 से a में f ऑफ a माइनस एक्स को करना। तो x के जगह आ जाएगा पाई माइनस एक्स, इधर आ जाएगा साइन ऑफ 2 टाइम्स पाई माइनस एक्स, इधर आ जाएगा साइन ऑफ पाई बाई 2 टाइम्स कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स, और मेरा नीचे में आ जाएगा 2 टाइम्स पाई माइनस एक्स minus pi dx. Please raise hand for this. So I equal to, this is 0 से pi, वरद फर्स्ट टाइम किए थे कि पहले बनाए हो, pi minus x. Now what is this? Sin of 2 pi minus 2x. So it is minus sin 2x. इधर क्या है, अंदर में cos of pi minus x हो जाएगा minus cos x, तो माइनस बाहर आ जाएगा, और साइन के अंदर में pi by 2 cos x. This is the thing which we are getting in numerator, and whole divided by 2 pi minus pi चला गया, so pi minus 2x. So this is pi minus 2x. Very good, Varad, if it is first time and you have done so well. So I equal to 0 से pi, अब ऊपर देखो दो दो माइनस साइन है, तो वो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो पाई माइनस एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन ऑफ पाई बाई 2 कॉस एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय, नीचे में है पाई माइनस 2x, तो उसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस पाई, और इधर एक माइनस लिख सकते हैं dx. Say this is my equation 2. If okay, please raise hand. So adding 1 and 2, we get 2i equal to 0 से पाई रह जाएगा, और तुम देख सकते हो इक्वेशन 2 तुम्हारे आंख के सामने है, और इक्वेशन 1 भी सामने ला देते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को साथ में देखो, डिनोमिनेटर सेम है, तो 2x माइनस पाई रह जाएगा, और ऊपर में हो जाएगा तुम्हारा साइन 2x कॉमन है, और साइन ऑफ पाई बाई 2 cos x कॉमन है, और x के साथ आ जाएगा माइनस ऑफ पाई माइनस एक्स, जो कि हो जाएगा x माइनस पाई, मतलब 2x माइनस पाई ऊपर भी आने वाला है। प्लीज रेज हैंड इफ इट इज ओके, प्लीज रेज हैंड इफ इट इज ओके। सो ऊपर में आ जाएगा ऐड करने से 2x माइनस पाई इंटू साइन 2x इंटू साइन ऑफ पाई बाई 2 cos x। ये स्टेप्स तक जो जो किया है वो लोग हैंड रेस करेगा। बाई ओके, यहाँ तक किए हो तो फिर आंसर तो हमारा आना चाहिए था। नाउ वी आर गेटिंग 2x माइनस पाई 2x माइनस पाई कैंसल्ड आउट, इम्प्लाइज 2i इक्वल टू 0 से लेकर पाई तक, साइन 2x को हम लिखेंगे 2 साइन x cos x, साइन ऑफ पाई बाई 2 cos x dx. दिस आई कैन राइट वेरी सिंपली, और देखो 2 जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा, इम्प्लाइज i इक्वल टू 0 से पाई साइन x इंटू cos x इंटू साइन ऑफ पाई बाई 2 cos x dx. So this is the integral which we are getting. Now sin के अंदर में पाई बाई 2 cos x कुछ मजा नहीं दिला रहा है, so उसको हम लोग t पुट कर देंगे। So now put pi by 2 cos x equal to t. So implies I am getting what? Minus pi by 2 sin x dx equal to dt. So this integral reduces to I equal to, एक माइनस आ जाएगा, और लिमिट क्या होगा, जब तुम्हारा x 0 होगा तो t तुम्हारा पाई बाई 2 होगा। प्लीज चेक, जब x तुम्हारा 0 होगा तो t तुम्हारा पाई बाई 2 होगा, और जब x तुम्हारा पाई होगा तो तुम्हारा t माइनस पाई बाई 2 होगा, और अंदर में हमारा क्या आएगा, अंदर में हमारा cos x जो है
cos x के जगह हम लिख सकते हैं 2/pi t इंटू साइन के अंदर में जो है वो साइन t हो जाएगा, और साइन x dx जो दिया हुआ है साइन x dx मिल करके हो जाएगा -2/pi tt। प्लीज रेज हैंड इफ इट इज ओके। ये माइनस साइन हम हटाएंगे, उल्टा लिमिट हम बोले हमको पसंद नहीं है, सो इट विल बी -π/2 से π/2। 2/π हम बाहर ले सकते थे, -2/π हम बाहर ले सकते थे, कुल मिला के -4/π² बाहर ले लेंगे, और यहाँ आ जाएगा मेरा t sin t dt। सो दिस इज इक्वल टू -4/π² माइनस π/2 से π/2 t sin t dt। This is the result which we are getting right now. Now you just think -π/2 से π/2 में दिया हुआ है, तो इतना तो समझ में आ रहा है हम लोग को कि ये एक इवन फंक्शन है, क्योंकि तुम t के जगह -t रख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो दिस इज एन इवन फंक्शन। इवन फंक्शन में -π/2 से π/2 में इंटीग्रेट करने के बजाय हम लोग लिखेंगे इंटीग्रल इज इक्वल टू -8/π², 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 से π/2 द फंक्शन t sin t dt। Now this integral can be found using integration by parts. So whole into आइलेट रूल के हिसाब से एल्जेब्राइक फंक्शन को u माना जाए और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को v माना जाए, सो वी विल गेट t इंटू साइन का हो जाएगा cos t माइनस में, और माइनस इंटीग्रल ऑफ t का डिफरेंशिएशन 1 होगा, और साइन का आ जाएगा तुम्हारा माइनस cos t, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और इधर आ जाएगा dt, और लिमिट होगा 0 से लेकर π/2 तक। सो इम्प्लाइज i इक्वल टू माइनस, यहाँ π² छूट गया था, -8/π², सो अंदर है -t cos t, और cos का हो जाएगा sin t, एंड द लिमिट इज फ्रॉम 0 से π/2, सो दिस इज -8/π²। जब π/2 हम रखेंगे तो 1 आएगा, और फिर माइनस जब हम 0 रखेंगे तो 0 आएगा, so this is coming out to be -8/π²। अब देखो निगेटिव आ रहा है -8/π², तो कहीं ना कहीं एक माइनस साइन का मिस्टेक हुआ होगा। तो सी यहाँ पर देखो हम लोग का ये है कि हम यहाँ पर माइनस बेकार में निकाल दिए थे, जब ऑलरेडी हम dx में -2/π लिख ही रहे हैं, तो फिर बाहर माइनस निकालने का तो कोई मतलब था नहीं, तो वहां जब कोई मतलब है नहीं तो व्हाट आई विल डू, तो सारा करेक्शन कर लिए, जो मेन प्रॉब्लम जो मेन एरर आ था वो इस रेड कलर के लाइन में आ रहा था, माइनस साइन फालतू का हम निकाल दिए थे आगे। सो व्हाटएवर आई हैव डन इज परफेक्टली फाइन, और जो हमारा आंसर आ रहा है वो हम लोग को दिख रहा है कि आंसर होगा इम्प्लाइज, जो क्वेश्चन है 0 से पाई, और ऊपर में शायद क्वेश्चन में दिया हुआ है x sin 2x इंटू साइन ऑफ π/2 cos x होल डिवाइडेड बाई, नीचे में दिया हुआ है 2x माइनस पाई dx, so this will be 8/π²। If solution is okay, please raise hand. So next problem is let fx equal to sin x by x, then इंटीग्रल 0 से π/2 में fx into f of π/2 minus x dx is equal to, I will give you options. Options are also in terms of integrals. First option is 2/π times 0 से pi, the question is easy question, fx dx। दूसरा ऑप्शन है 0 से pi f of x dx। तीसरा ऑप्शन है पाई टाइम्स 0 से पाई f of x dx, और चौथा ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन 1/π 0 से पाई fx dx, 1/π
0 से पाई fx dx. Okay, so this problem is very easy one. Now fx जो दिया हुआ है वो sin x by x है, implies जो मेरा इंटीग्रल है वो है 0 से पाई बाई 2, fx का मतलब sin x by x, और f ऑफ पाई बाई 2 माइनस x का मतलब की हो गया sin ऑफ पाई बाई 2 माइनस x बाई पाई बाई 2 माइनस x dx. So this can be further written as, this can be further written as implies I equal to 0 से पाई बाई 2, ये हो गया ऊपर sin x इंटू कॉस एक्स, और नीचे हो गया x इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स को लिख सकते हैं हम लोग पाई माइनस 2x बाई 2, पाई माइनस 2x, और जो बाई में 2 है वो 2 को ऊपर ले गए हम लोग, so dx. So this is equal to 0 से पाई बाई 2, ऊपर हो गया देखो sin 2x बाई x इंटू पाई माइनस 2x dx. So here what I will do, I will take 2x as t, let 2x equal to t, so implies dx equal to dt by 2. So this implies our integral will reduce to, लिमिट क्या आ जाएगा, जब x 0 है तो t 0 होगा, जब x पाई बाई 2 है तो t पाई होगा. So also I can write sin of 2x को हम क्या लिख देंगे, sin of 2x को हम लिखेंगे sin of 2t, सॉरी sin of t बाई x के जगह पे क्या होगा, x के जगह पे होगा t बाई 2, t बाई 2, और पाई माइनस 2x के जगह होगा पाई माइनस t. तो तुम्हारा 2 ऊपर चला जाएगा, वो बाहर आ जाएगा, तो 0 से पाई साइन t बाई t इंटू पाई माइनस t dt. So from here I can write my integral is equal to 2 times 0 से पाई. अब ऊपर में हम क्या करेंगे, ये vn मेथड यहाँ पर लगाएंगे, और t और पाई माइनस t है तो ऊपर में हम दोनों का सम लिख देंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ऊपर में t प्लस पाई माइनस t, जो ऊपर पाई होगा उसके कारण हम नीचे एक पाई लाएंगे, और ऊपर t प्लस पाई माइनस t लिख के जब अलग अलग करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1 बाई टी प्लस 1 बाई पाई माइनस टी इंटू साइन टी डी टी. प्लीज रेज हैंड इफ इट इज ओके. so this is 2 बाई पाई टाइम्स 0 से पाई, अलग अलग कर देते हैं, तो पहला आएगा साइन टी बाई टी डी टी प्लस 2 बाई पाई 0 से पाई साइन टी बाई पाई माइनस टी डी टी. So I hope you must be having no problem till here. If I am correct, just once raise your hand. अगर यहाँ तक किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है तो देखो यहाँ पर dt बाई 2 डालना छूट गया था, तो हम डाल रहे हैं 0 से पाई, तुम्हारा जो dx था, dx के जगह पर लिखना है हमको dt बाई 2 ना, तो फाइन dt बाई 2 लिख देते हैं. अब सही है तो हैंड रेस करो. तो दिस इज इक्वल टू 0 से पाई, और तुम्हारा 2 तक कट जाएगा यार, और ये आ जाएगा साइन टी बाई टी इंटू पाई माइनस टी डी टी. अब हैंड रेस करो, अब करोगे ना हैंड रेस, कि अभी भी गुस्सा हो तुम लोग? अब तो ठीक है ना? यस, अब ठीक, वेरी गुड. ठीक होने से मतलब है, पहला बार गलती हुआ तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है हमको. अब ये क्या करेंगे, जो 2 था वो हट जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 1, और यहाँ भी जो 2 था वो हट जाएगा, और जो यहाँ था 2 वो भी हट जाएगा, और दोनों जगह पे आ जाएगा
1 और यहाँ पर भी आ जाएगा 1. So implies I can be written as 1 by pi times integral 0 से pi. अब sin t by t करो या sin x by x करो, एक ही बात है. और प्लस यहाँ हम प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे 0 से a में t के जगह लिखेंगे हम sin ऑफ पाई माइनस टी, वो sin t ही होगा, और बाई t के जगह पाई माइनस टी, वो t ही होगा, और इधर dt आएगा. सो ये वाला टर्म दोनों सेम ही है. सो दिस कैन बी रिटन एज 2 by pi टाइम्स 0 से पाई sin x by x dx. Therefore I is coming out to be 2 by pi times 0 से pi f of x dx, where fx दिया हुआ है क्वेश्चन में sin x by x. If okay, raise hand. So we are doing another problem. अच्छे से करना क्वेश्चन. If f of x इक्वल टू, पता है डेफिनिट इंटीग्रल में वही आदमी एक्सपर्ट बन पाता है जो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करता है, -0 से x log ऑफ cos t dt. ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है इनडेफिनिट के कंपैरिजन में, और अगर नहीं समझ में आएगा तो बनेगा ही नहीं. then the value of f of x minus 2 times f of pi by 4 plus x by 2 plus 2 times f of pi by 4 minus x by 2 is, and I am giving you the options also. First option is minus x log 2. Second option is x by 2 log 2. X by 2 log. Third option is x by 3 log 2. X by 3 log 2. Fourth option is none of these. Fourth option is none of these. So try this one for 2 to 3 minutes. So recording started. So we'll solve this one. आराम से समझेंगे, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये. Now see, it is given that fx जो दिया हुआ है, धीरे धीरे समझेंगे, माइनस इंटीग्रल 0 से x log ऑफ cos t dt. तो implies क्वेश्चन में देखो दो नए टर्म आए हुए हैं, एक fx के जगह f of pi by 4 plus x by 2, एक fx के जगह f of pi by 4 minus x by 2. तो हम एक बार f of pi by 4 plus x by 2 निकाल लेते हैं. f of pi by 4 plus x by 2 का मतलब हो जाएगा माइनस इंटीग्रल 0 से लेके x के जगह पे हो जाएगा pi by 4 plus x by 2 log of cos t dt. ठीक है, ये वाला स्टेप अगर क्लियर है तो एक बार थोड़ा हैंड रेस कर दो. कोई बहुत बड़ा स्टेप नहीं है, 30 मार्क का स्टेप नहीं है ये. x के जगह पे बस x के जगह पे pi by 4 plus x by 2 पुट किए हम. नाउ दिस कैन बी फर्दर रिटन एज, हम जानते हैं कि हम डेफिनिट इंटीग्रल को एक से ज्यादा इंटीग्रल्स में तोड़ सकते हैं. हम क्या करेंगे, 0 से पाई बाई 4 में तोड़ लेंगे और फिर पाई बाई 4 से पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 में तोड़ लेंगे. तो माइनस 0 से पाई बाई 4 तो आ ही जाएगा लॉग ऑफ cos t dt, और फिर से माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 लॉग ऑफ cos t dt. ये आ जाएगा सपोज मेरा इक्वेशन 1. ठीक है, नाउ एक और नया टर्म आया था f ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2. ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रल 0 से लेकर x के जगह पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2. fx तो तुमको दिख ही रहा है ना यहाँ पर. Here we have fx. तो
x के जगह पे पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 और log ऑफ cos t dt. Now again I can break this one in two integrals. I can break this one in two integrals. Implies f of pi by 4 minus x by 2 equal to minus, इसको भी 0 से pi by 4 तक में लेंगे, log of cos t dt, और फिर pi by 4 से pi by 4 minus x by 2 तक में लेंगे, pi by 4 से pi by 4 minus x by 2 तक में लेंगे, log of cos t dt से this is my equation 2. क्वेश्चन जब देखोगे ना तो क्वेश्चन ये देखो, क्वेश्चन में ना f ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 के साथ 2 है ना, और f ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 के साथ भी 2 है, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करके ही लिखेंगे, और 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम. दैट विल बी वेरी सिंपल स्टेप. सो इम्प्लाइज हम क्या लिखेंगे देखो, 2 टाइम्स f ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 माइनस 2 टाइम्स f ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2. मतलब कि 2 टाइम्स करके सब्ट्रैक्ट कर देना है. इक्वेशन 1 को 2 टाइम्स करके उसमें इक्वेशन 2 को 2 टाइम्स करके सब्ट्रैक्ट कर देना है, और कोई बहुत बड़ा चीज नहीं करना है. तो इक्वेशन 1 को जब हम लोग 2 टाइम्स करेंगे ना, तो आ जाएगा तुम्हारा ये वाले चीज का 2 टाइम्स और ये वाले चीज का 2 टाइम्स. उसमें तुम ये वाले चीज का 2 टाइम्स घटाओगे तो ये माइनस के बदले प्लस हो जाएगा, और ये भी 2 टाइम्स घटाओगे तो माइनस के बदले प्लस हो जाएगा. तो तुम देख सकते हो 0 से पाई बाई 4 वाला इंटीग्रल उड़ जाएगा, और जो नीचे में है वो प्लस हो जाएगा, तो उसका आ जाएगा 2 टाइम्स पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 लॉग ऑफ cos t dt, और ऊपर वाला तो माइनस रह ही जाएगा, और वो हो जाएगा 2 टाइम्स पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 तक log ऑफ cos t dt. So this is an important step. Please raise hand. Very simple यार, very simple step. कोई टेंशन ही नहीं है इस स्टेप में हमको कि तुम नहीं समझ पाओगे. इतना तुम जानते हैं, इतना तो तुम लोग मैथमेटिक्स अपने अंदर रखते हैं. So now what I am doing is that अब बार बार हम लेफ्ट हैंड साइड वाला नहीं लिखेंगे, बोर हो चुके हैं हम बार बार लिख करके, वो बोरिंग लगता है. So this can be written as what we can do. देखो लिमिट दोनों में 0 से x by 2 है, तो सबसे पहले तो हम लोग 2 कॉमन निकाल लेते हैं, और 0 से x by 2 लिख लेते हैं, और ये देखो तुम्हारा थोड़ा सा log cos of pi by 4 minus z है, और log cos of pi by 4 plus z है. तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, यहाँ पर एक माइनस साइन मेरा छूट गया था, तो उसके कारण मेरा यहाँ भी एक माइनस साइन छूट गया है. अब जो हमारा सिंप्लीफिकेशन है वो जल्दी करके हमको बताओ, हमसे ज्यादा मैथ तुम ही लोग को आता है. देखो कैलकुलेशन में नहीं फंसना चाहिए कभी. -2 कॉमन निकाल दिया है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा log ऑफ cos पाई बाई 4. एक ही स्टेप में आंसर लिखने का कोशिश नहीं करना चाहिए, गलती वहीं पर हो जाता है. बेसिक से चलोगे तो कभी गलती नहीं होगा. प्लस log ऑफ cos ऑफ पाई बाई 4 प्लस z dz. बस हर स्टेप पे ना हैंड रेज कर देना. आई होप दिस इज क्लियर. ये तो एकदम बेसिक स्टेप है. लॉग का प्रॉपर्टी लगा करके हम ऐड कर दिए. दिस कैन बी रिटन एज -2 टाइम्स 0 से x by 2 लॉग के अंदर में ही हो जाएगा तुम्हारा cos a minus b इंटू cos a plus b. इसका हमारे पास एक फार्मूला भी था, डायरेक्ट फार्मूला था हमारे पास. या फिर तुम इसको देख सकते हो, ये तुम्हारा आ जाएगा हाफ cos स्क्वायर z माइनस साइन स्क्वायर z. यस हमको मैसेज में भी भेजा है, इसका मतलब है कि उसको दिख रहा है. जितना लोग को ये आते हुए दिख रहा है हैंड रेज किया जाए.
फास्ट 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 दिख जाएगा, ये बहुत इजी है। तुम्हारा cos a माइनस b होता है ना, cos a cos b, तो वहां से आ जाएगा 1/√2 cos z प्लस 1/√2 sin z। और दूसरे वाले में बीच में माइनस आएगा तो 1/√2 हाफ हो जाएगा, और cos a माइनस b इंटू cos a प्लस b हो जाएगा, मतलब सॉरी cos a माइनस sin b इंटू cos a प्लस sin b हो जाएगा, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a की जगह पर z को समझना। सो दिस आई विल राइट, वेट 1 मिनट, एक लाइन और यहीं पर लिखा जाएगा, उसके बाद स्नैप मारेंगे। इक्वल टू, दिस कैन बी फर्दर रिटन एज, क्या लिख सकते हैं इसमें देखो, -2 तो है, -2 तो है, और इसको लिखेंगे 0 से x/2। अब ये देखो हाफ लॉग हाफ हो जाएगा अलग, और लॉग हाफ को हम लिख सकते हैं -log2 प्लस log ऑफ cos ऑफ 2z। जल्दी से हैंड रेस कर दो, हमको लगता है समझ में आ गया होगा ये चीज। तब तक हम इधर एक स्नैप मार देंगे नोट्स के लिए। सो π/4 प्लस x/2 -2 टाइम्स π/4 माइनस x/2, ये हम लोग इंटीग्रल अलग अलग करते हैं तो ये तुम्हारा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स, और log 2 बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रल 0 से x/2 में बस dz रहेगा, और सेकेंड पार्ट में -2 तो रहेगा, 0 से x/2 लिमिट भी रहेगा, और log ऑफ cos ऑफ 2z dz रहेगा। So this can be further written as, पहला वाला इंटीग्रल x/2 होगा, 2 कट जाएगा, so this is x log 2, और माइनस 2 टाइम्स 0 से x/2 log ऑफ cos ऑफ 2z dz। Now see this log of cos of 2z dz 0 से x/2, ये क्या है, ये हम लोग को क्या है, अगर हम इसमें तुम्हारा 2z को t मान ले, पुट t फिर से नहीं मान सकते यार, u मान लिए, तो dz इक्वल टू du/2, तो तुम्हारा जो फाइनली लेफ्ट हैंड साइड है 2 टाइम्स f ऑफ π/4 प्लस x/2 माइनस 2 टाइम्स f ऑफ π/4 माइनस x/2, दिस रिड्यूसेस टू x log 2, और तुम्हारा ये -2 टाइम्स हो जाएगा इंटीग्रल। अब देखो लिमिट जब तुम्हारा z 0 होगा तो u भी 0, और z जब x/2 होगा तो ux होगा, और log के अंदर में 2z का मतलब होगा log u, और dz का मतलब हो गया तुम्हारा du/2, तो 2 और 2 तुम्हारा फाइनली कैंसल आउट हो गया। नाउ माइनस 0 से x log u du, तुम सोचो क्या है ये, -0 से x log ऑफ u नहीं, log ऑफ cos u होगा, cos छूट गया है जल्दी जल्दी लिखने में, log ऑफ cos ऑफ u du लिखो या फिर तुम t में लिखो, एक ही बात है, x log 2 माइनस 0 से x log ऑफ cos ऑफ t dt, एक ही बात है। सो दिस इज बेसिकली x log 2 माइनस ये f ऑफ x है, ये तुम्हारा f ऑफ x है, ये वाला पार्ट जो तुम्हारा ये u वाला आया है वो t में चेंज हो गया, यहाँ पे प्लस fx होगा क्योंकि तुम्हारा fx में ही माइनस दिया हुआ है। सो f ऑफ x को राइट साइड में रहने दो, और लेफ्ट साइड से 2 टाइम्स f ऑफ π/4 प्लस x/2 ले जाओ, और जो माइनस वाला है वो प्लस 2 टाइम्स f ऑफ π/4 माइनस x/2 ले जाओ, और माइनस x log 2 तुम लेफ्ट साइड में ले जाओ। सो दिस इज आवर आंसर, सो आवर आंसर विल बी